यो गाइस, स्वागत है आपका हमारे पोकेमॉन फायर रेड जर्नी के सेकंड एपिसोड में। तो आखिरी बार हमने हमारा स्टार्टर चूज़ किया था इग्वाना, जो कि एक चार्मेंडर है। वो हमें प्रोफेसर ओक से मिला था और हम निकल गए थे अपने पोकेमॉन मास्टर बनने की जर्नी में। इस दौरान हमने कुछ चैलेंजेस भी रखे थे, जैसे कि 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोकेमॉन पकड़ना। और दूसरा चैलेंज ये है कि हमारा पोकेमॉन स्क्वाड जो है, जो 6 पोकेमॉन्स मेरे पास रहेंगे, वो फुल्ली इवॉल्व होने चाहिए। और तीसरा चैलेंज मैंने रखा था कि मुझे 3 लेजेंडरी बर्ड्स पकड़ने हैं। और इसी के साथ लास्ट टाइम मैंने अपने राइवल गैरी को हराया, जो कि थोड़ा ओवर पावर था, बट वी स्टिल मैनेज्ड। अब उसके बाद तो यो गाइस, स्वागत है आपका हमारी जर्नी पे। तो अभी मैं विक्ट्री रोड के बाहर खड़ा हूँ लास्ट टाइम की तरह। तो पहले यहाँ से निकलते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ आज हम क्या क्या करने वाले हैं। पहले तो हमें यहाँ निकलना है वीडियन सिटी से, और फिर हमें प्यूटर सिटी की तरफ बढ़ना है पहले। पर उससे पहले हमें फॉरेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि है वीडियन फॉरेस्ट। वो थोड़ा मेस्ड अप रहता है क्योंकि वहाँ पोकेमॉन्स बहुत ज़्यादा इंकाउंटर मिलते हैं, और वो पूरा ग्रासी लैंड है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। पर मैं पार्ट्स कट कर दूंगा जो कि बोरिंग रहेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं क्या कह रही है। तो कुछ भी नहीं, टाइम पास है। तो ये कह रही है, बी श्योर टू रीड व्हाट्स ऑन द रोड, ब्लैक बोर्ड केयरफुल। ओके टीचर। यहाँ से निकलते हैं विलियन सिटी से। पहले तो थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना चाहिए क्योंकि दिखाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ का पोकेमॉन मार्ट है, यहाँ से निकलना पड़ेगा मेरे को। और ये अंकल मिलेंगे मुझे ऑफ कोर्स। इसको स्किप करता है एक्चुअली। चलो। तो इन अंकल ने हमें टीची टीवी दे दिया, जो कि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। पता नहीं किस काम आता है, मैं बचपन से ही यूज़ नहीं करता इसको। There is something you don't know, it can teach you। पर ऐसे होता है ना, गेम्स में मैनुअल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसके भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये विलियन सिटी का जिम है। जिम ऐसा दिखता है, जिन्हें नहीं पता था। आई वंडर हू द लीडर इज। इट्स जियोवानी मैन। मैं घर चेक कर रहा हूँ सारे। अरे भाग रही है मेरे से। माई डैडी लव्स पोकेमॉन। Coming up with nickname is fun. Their names are mad but simple and are easier to remember. निकलते हैं यहाँ से। तो अब हम जा चुके हैं रूट 2 की तरफ, जो हमें ले जाएगा विरिडियन फॉरेस्ट की तरफ। तो ये रूट है। मैं साइड से भी जा सकता था, बट इट्स ओके आई गेस। Ratata may be small, but don't underestimate its big threat. यार नहीं करनी बात। विरिडियन फॉरेस्ट एंटर कर चुके हैं हम। I came here with some of my friends. They're all itching to get into some Pokemon battles. यही है जो अपने फ्रेंड्स को यहाँ लाता है और हमें बैटल्स लड़नी पड़ती है। खैर कोई ना, तो अंदर घुसते हैं। यार बैटल फिर से। एडिटिंग का कमाल, बैटल गायब हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बैटल को स्किप कर दिया था। तो हमें उस पोकेबॉल से पोकेबॉल ही मिला, तो इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बस बैटल्स सिखाऊँ, जो कि मेन बैटल है, और जो मैंने कैचेस करी है इस फॉरेस्ट में उनको। क्योंकि आपको तो याद ही होगा, मैंने चैलेंज रखा था 50 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोकेमॉन पकड़ने का। तो हाँ, उसे हमें कंटिन्यू करना है। ये रही है मेरी बैटल। लेट्स गेट इनटू द बैटल। तो इसी के साथ पोकेमॉन मास्टर पोकी की बैटल कैचर ब्रिक के साथ स्टार्ट हो चुकी है। एक्चुअली रिक। तो उसका पहला पोकेमॉन वीडल है। छी, इग्वाना यूज़ किया है पोकी ने, जिसका हेल्थ ज़्यादा है भी नहीं, पर एक एम्बर काफ़ी होना चाहिए ऑफ कोर्स। तो इसी के साथ वीडल बैटल के बाहर। इग्वाना गेन 66 एक्सपीस। लेट्स गो। नेक्स्ट पोकेमॉन है उसका कैटरपी, जो कि और एक बार वन शॉट होना चाहिए। यूज़ रेम्बर अगेन, और इसके साथ कैटरपी भी वन शॉट, और कैटरपी गया सीधा बैटल के बाहर। वो कैटरपी फेंटेड। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ एक्सपी लेने के बाद और पैसे लेने के बाद इससे, और हमारी नेक्स्ट बैटल शुरू होती है। तो मेरी नेक्स्ट बैटल शुरू होती है किसी एंथनी नाम के बंदे से।
जो और एक बार एक बग कैचर है, तो इसके पास भी बग पोकेमॉन होने चाहिए। तो ये निकालते हैं अपने कैटरपी को, जो कि एक 7 लेवल का पोकेमॉन है, और मेरे पास 12 लेवल का हाफ से भी हाफ हेल्थ वाला इगुआना है एक, जो कि एक चार्मेंडर ऑफ कोर्स। तो ये वन शॉट होता है और बैटल के बाहर वो कैटरपी फेंटेड। अगर तुम्हारे पास चार्मेंडर है तो आउटकम पहले से डिसाइडेड है गाइस, यू आर गोना विन इट। ओके, तो इसी के साथ उसका दूसरा कैटरपी आता है, जो कि फिर से वन शॉट हो जाता है। इट्स सुपर इफेक्टिव, वो कैटरपी फेंटेड। फिर से हमें एक्सपीरियंस मिलती है और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस दौरान मेरा इगुआना मेटल क्लॉ भी सीख जाता है, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने एक बैटल लड़ी थी बट मैंने वो दिखाया नहीं, बिकॉज इट विल जस्ट वेस्ट आवर टाइम। तो मैं ककूना पकड़ता हूँ 6 लेवल का, जैसे कि देख सकते हो आप। तो ये हमारा फर्स्ट कैच होने वाला है। आजा, लेट्स गो। तो हमारा ककूना मिलने के बाद मैं फिर से निकल लेता हूँ अपनी तेज़ी पकड़ के, और सारी बैटल्स करके, इरिटेटिंग बैटल्स करने के बाद फाइनली हम विडियन फॉरेस्ट को क्रॉस कर चुके होते हैं। तो इन अंकल से बात करते हैं, यू कैन बी कट डाउन। हाँ, उसके लिए कट चाहिए होता है। बेकार की बात है इनकी। डू यू नो द एवोल्यूशन कैंसल टेक्निक? व्हेन अ पोकेमॉन इज यू कैन स्टॉप, इट्स अ टेक्निक फॉर रेजिंग पोकेमॉन द वे दे आर। नहीं, मुझे सारे पोकेमॉन इवॉल्व चाहिए वैसे तो दीदी। तो हम लोग रूट 2 पे आ चुके हैं, जो रूट 2 ही था पहले भी, बस बीच में जंगल था। तो हम लोग प्यूटर सिटी आ चुके हैं, जहाँ पे ब्रॉक का जिम है। देयर आर मेनी सीरियस पोकेमॉन ट्रेनर, देयर आर ऑल लाइक बग कैचर्स, यू नो। हाँ, सारे बेकार के ट्रेनर थे उस जंगल में। तो हम लोग पहले अपने पोकेमॉन को हील कर लेते हैं जल्दी से, नर्स जॉय के पास से। वुड यू लाइक मी टू हील योर पोकेमॉन? यस प्लीज़। कर दिया इन्होंने। थैंक यू फॉर वेटिंग, वी हैव रिस्टोर्ड योर पोकेमॉन टू फुल हेल्थ। तो मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ करने की ज़रूरत है। मैं सब देख लेता हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं सबसे बातें करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। तो मैं बातें कर लेता हूँ सबसे, और पोशन वगैरह ख़रीद लेता हूँ जो मुझे बैटल में ज़रूरत आप पड़ सकती है। हियर वी गो, हमारा पहला जिम। बैटल स्टार्ट होने वाला है अब कुछ ही देर में। पहले हमें उसके चमचे से लड़ना पड़ेगा। ये रहा। इसके भी पोकेमॉन अच्छे होते हैं कभी कभार, पर इसको हराना थोड़ा आसान है। तो बैटल एंजॉय करो आप, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कैंपर लिया वुड लाइक टू बैटल ऑफ कोर्स। जियोड्यूड है उसका पहला पोकेमॉन, और मेरे पास सिर्फ इगुआना है 14 लेवल का, उसको लेके मैं जिम पे आया हूँ। तो आप देखो कैसे आउटकम्स आता है इस बैटल के, और कमेंट करके बताना अगर आपको लगता है मैं पहले ही बैटल में इसको हरा दूंगा, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। फ्री है वो। इगुआना यूज एम्बर, हाफ हेल्थ ले गया भाई। उसने टैकल यूज़ की। इगुआना यूज एम्बर अगेन, भाई गया वो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डिफेंस कर्ल यूज़ कर रहा है बस तब से। फोर्स योर यूज डिफेंस रोज, यूज एम्बर अगेन, और इसी के साथ ओह भाई वो 0 हेल्थ पे कैसे है। थोड़ा सा डैमेज देता है वो, हम लोग स्क्रैच से उसे हरा देंगे। इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव बट इट डील डैमेज। तो इसी के साथ इगुआना जीत गया ये बैटल। सैंडशू है उसका नेक्स्ट पोकेमॉन, चलो देखते हैं। तो मैंने पहले एम्बर यूज़ किया, इगुआना यूज्ड एम्बर, और उससे उसका बहुत ज़्यादा हेल्थ गया। मुझे लगा था उसका हेल्थ नहीं जाएगा बट इट डिल्ट। तो हमें फिर से एम्बर यूज़ करता है, और भाई वो 1 हेल्थ बच चुका है वैसे। स्क्रैच यूज़ करता है वो, स्क्रैच पर कुछ नहीं होता। और इसी के साथ उसको सैंडशू गया, और हम लोग अपनी पहली बैटल को जीत चुके होते हैं, और हमारा इगुआना 15th लेवल का हो गया। इगुआना ग्रू टू लेवल 15। लेट्स गो मैन।
अच्छा खेल रहा। लाइट ईयर्स इज अ टाइम विच मेजर्स डिस्टेंस। ओके 220 पैसे दिए उसने। तो पहले हम लोग हील करके आते हैं जल्दी से। तो भाई लोग मेरा पोकेमॉन हील हो चुका है और इसके साथ शायद हम लोग ब्रॉक को शायद चैलेंज कर सकते हैं। आई मीन कोशिश कर सकते हैं, शायद हम हरा दे। सो यू आर हियर, आई एम ब्रॉक, आई एम Pewter's gym leader. My rock hard willpower is evident even in my Pokemon. My Pokemon are all rock hard and have true grit, determination. That's right, my Pokemon are all the rock type. Fuck, you're going to challenge me knowing that you will lose? That's the trainer's honor that compels you to challenge me. Fine then, show me your best. Okay, Brock. तो इसी के साथ हमारा जिम बैटल स्टार्ट होता है ब्रॉक के साथ। वुड लाइक टू बैटल। लीडर ब्रॉक सेंट आउट जियोड्यूड। इनके जियोड्यूड बहुत है यार। वो इग्वाना। फाइट एम्बर यूज़ करो। इसी के साथ जियोड्यूड 25% हेल्थ लूज करता है अपनी। यूज़ डिफेंस कर्ल। ओके नो प्रॉब्लम। वो जियोड्यूड डिफेंस रोज। इसके साथ इग्वाना फिर से एम्बर यूज़ करता है और उसका हेल्थ सीधा हाफ। आई गेस 60% तो चला ही गया उसका हेल्थ। फिर से वो लेकिन डिफेंस कार्ड यूज़ करता है और हम लोग फिर से एम्बर यूज़ करते हैं और इसी के साथ टू हेल्थ होगा उसका। 2% हेल्थ होगा यार उसका। और इसी के साथ हमारा इग्वाना फिर से एम्बर यूज़ करते हुए। लेट्स गो। इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव, पर वो मैटर नहीं करता। वो फेंट हो गया, वो मैटर करता है। तो इसी के साथ वो अपना ऑनिक्स भेजने वाला है। हम सबको ये पता है। लीडर ब्रॉक इज अबाउट टू सेंड ऑनिक्स विल पोकी चेंज पोकेमॉन। नो, कुकुना कैसे लड़ेगा भाई? लीडर ब्रॉक सेंट आउट ऑनिक्स। फाइट एम्बर। इसी के साथ इग्वाना यूज्ड एम्बर। इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव। भाई कितना कम हेल्थ जा रहा है उसका। रॉक तुम नहीं गया। मैं गया। इग्वाना स्पीड फेल। स्पीड भी कम होती है भाई इससे। इग्वाना यूज्ड एम्बर अगेन बट उसका अटैक ज़्यादा फास्ट है। बाइंड यूज़ किया उसने और मुझे मिनट में शायद हेल्थ मेरा जाता रहेगा। देखो इग्वाना इज़ हर्ट बाय बाइंड, तो मुझे पोशन यूज़ करना चाहिए। फिर से वो रॉक टूम यूज़ कर रहा है यार। फिर से मेरी हेल्थ आधी चली जाएगी। भाई क्या हो रहा है? हार्ड है भाई इसका ऑनिक्स, मतलब इसका अटैक्स हार्ड है, ठीक है ना। इग्वाना इज हर्ट बाय बाइंड। एम्बर यूज़ करते हैं। एम्बर उसको डैमेज तो कर रहा है बट नॉट इनफ, क्योंकि मेरा हेल्थ इतनी है नहीं कि उसका एम्बर डैमेज दे रहा हूँ, पर मेरी भी हेल्थ जा रही है। इग्वाना इज हर्ट बाय बाइंड। फो ऑनिक्स यूज रॉक टूम अगेन यार। और इसी के साथ मेरा इग्वाना बाहर। कोई फ़ायदा नहीं भाई मैच ख़त्म। वो नहीं, ककुना है अभी भी। ये लड़ेगा कैसे लेकिन? डू इट ककुना, ही कांट डू इट ब्रो। क्या वो होने वाला है जो मैं सोच रहा हूँ? हमारे इग्वाना लेवल 16 का हो गया और इसके बाद व्हाट, इग्वाना इज इवॉल्विंग। तो एंजॉय करो प्रोसेस को ब्रो। कितना क्यूट लग रहा है, स्केरी भी। Congratulations, your iguana evolved into Charmeleon. Let's go। अब इस ब्रॉक को उसकी दिखानी है औकात। सीधा बैटल पे चलता है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ फिर से जिम पे और ब्रॉक ये रहा खड़ा। Here we go guys, let's battle him again and I will show him my real powers. That's right, my Pokemon are all the rock type. I come to the challenge bro। तो मैच शुरू हो चुकी है फिर से और इस बार देखते हैं बैटल कैसा जाता है। लीडर ब्रॉक सेंट आउट जियोड्यूड। फिर से गो इग्वाना, मैं तुम्हें चुनता हूँ। इग्वाना यूज्ड एम्बर।
यूज एम्बर, आई मीन यूज एम्बर जी, बाप रे 25 भाई 10% हेल्थ बची है उसकी। 4 यूज टैकल, कुछ नहीं होता भाई, हेल्थ ही नहीं जा रहा मेरा। इग्वाना यूज एम्बर अगेन, और इसी के साथ दो अटैक में गया इग्वाना, आई मीन जियो ड्यूड। भाई क्या लड़ रहा है भाई इग्वाना तू? लीडर ब्रॉक इज अबाउट टू सेंड ऑनिक्स, ओके। विल पोकी चेंज पोकेमॉन? ऑफ कोर्स नो। लीडर ब्रॉक सेंट आउट ऑनिक्स, और इसी के साथ मैं एम्बर यूज करूँगा फिर से। ओह उसकी हेल्थ जा रही है पर उतनी भी नहीं जा रही, बट इट्स ओके। ओ रॉक तो नहीं यार, भाई अभी भी जा रहा है हेल्थ उतना ही। क्या हम इसे हरा पाएंगे? इग्वाना स्पीड फेल, इग्वाना भाई इग्वाना वाज स्क्वीज्ड बाय 4 ऑनिक्स अटैक। इग्वाना यूज्ड एम्बर, गया है 50% हेल्थ पे वो। इग्वाना इज हर्ट बाय बाइंड अगेन, यूज भाई एम्बर यूज़ करता हूँ उससे पहले उसका बाइंड आ जाता है। मुझे एटलीस्ट एक पोशन शायद लेना चाहिए, देखते हैं। इग्वाना इज हर्ट बाय बाइंड अगेन, हाँ पोशन लेना चाहिए। लेट्स गो, पोशन ले लिया गया है। 4 ऑनिक्स यूज रॉक टूम अगेन, हेल्थ जाएगी मेरी बट इट्स ओके आई गेस। तो हमें चाहिए और यूज़ करने पड़ेंगे शायद 2 एम्बर से काम हो जाना चाहिए, शायद हम ये जीत जाए। यूज एम्बर अगेन, भाई उसके अटैक्स पहले आ रहे हैं, हाउ कैन आई? अरे गया वो, नाइस। इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव, इफेक्टिव था वो, गया गई टकले से अक्कल। ब्रॉक की प्लेयर डिफीटेड लीडर ब्रॉक, I took you for granted and so I lost. Yes, you did lost. As proof of your victory, I confer on you this, the official Pokemon League Boulder Badge. Poki received the Boulder Badge from Brock. Okay. Just having the Boulder Badge makes your Pokemon more powerful. It also enables the use of the move Flash outside of the battle. गाइज ये मेरे को सब पता है, मैं आपको डिफरेंटली बता देता हूँ। तो गाइज ब्रॉक कह रहा था कि अब हम लोग फ्लैश, जो कि एक पोकेमॉन मूव है, आउटसाइड ऑफ द बैटल यूज़ कर सकता है, जो कि केव में काम आता है। और इसी के साथ उसने हमें बोल्डर बैच दिया। और मैं बताना भूल गया, मैंने एक कैटरपी पकड़ी जब मैं इग्वाना को ट्रेन कर रहा था। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट मिस्टी के जिम के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, तो इसलिए मैं बाकी 2 पोकेमॉन जो है मेरे पास उनको पूरा ट्रेन करके आऊँगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो मुझे लगता है आज वाली वीडियो में इतना ही रहना देना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।